जय हिंद टू ऑल। हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। मैं रिजवान खान आपका वेलकम करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज बहुत ही खास, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ है ये वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू स्टडी एमएनएस प्लस नीट केमिस्ट्री के बारे में। आपको पता है कि केमिस्ट्री आपका जो है 50 क्वेश्चन आपके आते हैं और उसमें से आपको एमएनएस प्लस नीट, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का जो स्पेशल कोर्स है एमएनएस प्लस नीट, उसके बारे में आप आज के दिन आप केमिस्ट्री के बारे में देखोगे कि केमिस्ट्री कैसे तैयार करें और आपका स्कोर 180 में 180 कैसे आप ला सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये आप टाइटल देख ही रहे हो और यहीं से शुरुआत करते हैं। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो आप देख रहे हो, ये जो यूनिफॉर्म है अपने आप में स्पेशल है। और ये स्पेशल यूनिफॉर्म जो होती है वो एमएनएस ऑफिसर्स के लिए है और ओनली फॉर गर्ल्स। ये गर्ल्स के लिए है जो बायो बैकग्राउंड से होते हैं, उनके लिए ये स्पेशल होता है। और डिफेंस में सर्व अगर आप करना चाहते हो तो ये सबसे सुनहरा मौका है आपके लिए। और ये वो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, ये प्रिपरेशन कर सकते हैं जिनका सपना है डिफेंस में जाने का और वो एनडीए के थ्रू नहीं जा पा रहे हैं, तो वो जो है एमएनएस के थ्रू जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो कोर्स है एमएनएस का, जो कोर्स होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का कोर्स होता है, वो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी सालों से इसकी मेहनत प्रिपरेशन करा रही है। तो कैसे आप ओवरऑल, आज का हमारा जो वीडियो है वो केमिस्ट्री में कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो ये यूनिफॉर्म आप चाहते हो, आपका ड्रीम अगर है कि ये यूनिफॉर्म आपको मिले तो डेफिनेटली आपको मिल सकता है अगर आप मेहनत करते हो। और वो सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा सिर्फ उनको मैसेज है कि अगर आप चाहते हो कि आप मेहनत कर रहे हो और नीट में बहुत अच्छा नहीं स्कोर कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली वो कम स्कोर के बच्चे जो है ये इस कोर्स को के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। तो क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैं बताऊंगा आपके इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात अगर देखें, तो अगर इस एग्ज़ाम के ड्यूरेशन की बात करें तो इस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 3 घंटे 20 मिनट दिया जाता है। और अगर आप देखें टोटल नंबर्स, आप क्वेश्चंस की बात करें तो 180 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप देखो तो कुछ खास खास चीज़ें, जैसे 3 घंटे 20 मिनट का टाइम मिलता है और क्वेश्चन है 180 क्वेश्चंस हैं। कितने में 200 क्वेश्चन होते हैं और अटेम्प्ट कितना करना होता है, 180 करना होता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो दो दो सेक्शन होते हैं, जैसे 35 प्लस 15 मतलब 50, 50 फिजिक्स में, 50 केमिस्ट्री में, 50 बॉटनी में, 50 जूलॉजी में। तो ओवरऑल 200 क्वेश्चन हो गए। इसमें अटेम्प्ट कितने करने होते हैं आपको? अटेम्प्ट सिर्फ 20 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं और 180 क्वेश्चन करने होते हैं। ओवरऑल अगर स्कोर देखें तो 720 जो है टोटल स्कोर होता है। इसको समझने की ज़रूरत है। अभी इनसे क्या चीज़ें और निकल के आएंगे उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। अब आता है नीट का जो मार्किंग स्कीम है। नीट की अभी हम बात कर रहे हैं और वो भी हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो अभी पहले नीट का थोड़ा सा क्राइटेरिया बताते हैं कि जो है नीट +4 मार्क्स होता है अगर एक क्वेश्चन आपका सही होता है और करेक्ट आंसर है, तो एक क्वेश्चन का कितना मिलेगा आपको? 4 मार्क्स मिलेगा। और निगेटिव 1 मार्क होगा अगर एक क्वेश्चन का आंसर गलत होगा। और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका 0 मार्क होगा, मतलब कोई भी मार्क नहीं होगा। मैक्सिमम अगर नीट में अगर देखें तो 2000 मैक्सिमम नीट का जो है, जैसे मार्क्स जो भी होंगे, मतलब जैसे मान लो 2024 की अगर हम बात करें, 2025 की बात करें, 25 की बात कर लेते, 23 24 25 जो भी है, उसका कितना स्कोर होगा? 720 होगा। कितना होगा? 720 होता है टोटल। अगर स्कोर देखें 720 होता है। एग्रीगेट स्कोर कैलकुलेशन, टोटल नंबर करेक्ट इंटू 4 कर लोगे, इनकरेक्ट पे मतलब ओवरऑल नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है ओवरऑल। देखो, अब आते हैं बात, सबसे मुद्दे की बात करते हैं कि हमारा जो है केमिस्ट्री में हमें क्या तैयार करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका है कि क्या तैयारी करें कि जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। मतलब अगर आप मेहनत करोगे तो 180 में 180 सही हो सकता है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो, है ना, तो 720 होता है। तो 720 में 180 180 फिजिक्स में, 180 जो है केमिस्ट्री में और 360 बायो में। तो यही तो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। बायो में 360 होता है और इसमें वो 180 होता है, इसमें 180 होता है।
ये स्कोर हो गया, तो टोटल मिला के कितना आएगा, 720 हो जाएगा। यही तो बात करना चाह रहे हैं। बात ये आती है कि अगर आप देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री जो सबसे ज़्यादा मार्क्स ले आती हैं, देखो ऑर्गेनिक और फिजिकल ये दो सबसे खास है। तो क्या क्या चीज़ें आपको खास पढ़नी है अगर आप देखें, और बेस क्या होगा आपका, बेस्ड होगा किस पे, आपको एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी बेस्ड होगा तो ध्यान रखना, एनसीईआरटी बेस्ड होता है तो एनसीईआरटी को फॉलो करके चलना है। सबसे मूल मंत्र आपका है एनसीईआरटी आपकी रटी होनी चाहिए। रटने के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपके पास है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में देखो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री है, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह जिसमें आते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग है, थर्मोडायनेमिक्स है, सोल्यूशन चैप्टर है, इक्विलिब्रियम है, रिडॉक्स रिएक्शन है, केमिकल काइनेटिक है। अच्छा, रिडॉक्स के साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी है। ये फिजिकल के अगर आप देखो तो 8 टॉपिक हैं। सबसे खास टॉपिक में अगर देखें, इनमें से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो सोल्यूशन हो गए, इक्विलिब्रियम हो गए। इसके बाद आप देखो अच्छे क्वेश्चंस की बात करें, ये हो गए, काइनेटिक की बात हो गई। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्ड, ये हो गए। जहां से इनमें से अगर प्रेफर करना है तो कहां पे प्रेफर करें उसके बारे में बात है। अच्छा, न्यूमेरिकल टर्म की बात करें तो न्यूमेरिकल में आपका देखो थर्मो हो गया, थर्मो न्यूमेरिकल का होगा, ये हो गया न्यूमेरिकल का, सोल्यूशन हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया और केमिकल काइनेटिक हो गया। ये न्यूमेरिकल बेस्ड हो गए, जहां पे न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, है ना, उसके बारे में बात हो गया। तो फिजिकल केमिस्ट्री में वो चैप्टर्स हैं जिनके बारे में हम लोग ने बात किया। कैसे आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी आप कवर करते चलोगे। एनसीईआरटी के जितने इंटेक्स में क्वेश्चन दिया वो करना है, जितना प्रैक्टिस के लिए दिया है क्वेश्चन उसको करना है। देन फाइनली जो है आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू नहीं भूलना है, पीवाईक्यू लगाना है। तो वो सारा चीज़ें पीवाईक्यू, आपके क्लास नोट्स, इसके बाद आपके हो गए कि एनसीईआरटी के इंडेक्स और एनसीईआरटी की प्रैक्टिस, वो सारी चीज़ें मिला के आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट होती है। अभी आगे हम लोग बात करते हैं इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर हम बात करें कि जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में कटिंग हुई, उसमें अगर आप देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, मतलब पीरियोडिक टेबल कह लो, सिंपल सी बात। उसके बाद देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर पीरियोडिक टेबल आपने अच्छे से कवर कर लिया, पीरियोडिक टेबल आपने अच्छे से कवर कर लिया तो इनऑर्गेनिक का पूरा जो है कवर हो गया। आप देखो जनरल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिकल बॉन्ड आपने तैयार कर लिया तो हो जाएगा, जीओसी आपने पढ़ लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार हो जाएगा, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्ड तो ये फिजिकल को कवर करता है। तो इस तरीके से अगर पीरियोडिक टेबल आपने तैयार कर लिया तो ये सारा चीज हो गया। तो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, ये हो गया। अच्छा, ये सारी चीजें किसमें आ गई, ये जो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है। सबसे बड़ा पार्ट जो होता है, जैसे फिजिकल में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिजिकल और ऑर्गेनिक लगभग बराबर आते हैं, और उससे थोड़ा सा कम क्वेश्चन जो है किससे आ जाएंगे, लगभग अगर हम कहें, अगर देखें तो जैसे 50 क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, तो मान के चलते लगभग 20 आपके आ गए, 10 क्वेश्चन इधर से आ गए, तो चाल मतलब 50 हो जाता है। तो पहला है प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये क्वेश्चन आते हैं लेकिन कम आते हैं। सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही तो पूरी जीओसी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है बेसिक प्रिंसिपल जो है वो जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी को हम लोग बोल रहे हैं जीओसी। क्या बोलते हैं, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर आता है हाइड्रोकार्बन्स, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोकार्बन से। अच्छा, ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसमें हेलोजेंस पाए जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन पाए जाते हैं, ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन पाए जाते हैं, जिसमें अमीन वगैरह पड़ते हैं। फिर आपका बायोमॉलिक्यूल आजकल बहुत फैशन में है। क्यों फैशन में है, उसका रीजन है क्योंकि सबसे लास्ट में टॉपिक बच्चे कम कर पाते हैं, इसलिए जो है इसको कहते थे नहीं, बायो वाले बोल देते केमिस्ट्री पढ़ लो, केमिस्ट्री वाले बोल देते हैं बायो पढ़ लो, इसलिए दिक्कत हो जाता है। तो बायोमॉलिक्यूल भी अच्छा है चैप्टर। प्रिंसिपल रिलेटेड टू अब की बार ये जोड़ा गया है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जोड़ी गई तो इसमें से क्वेश्चन बच्चे आएंगे, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बोली गई है तो इसमें आएंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देखो, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोकार्बन भी है, ये भी है, सारे ये इंपॉर्टेंट ही है। अगर आप देखो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ने लायक है ही नहीं है। तो अच्छा, एक दूसरे से लिंक है, सबसे बड़ी बात है। आप एनसीईआरटी में देखो क्या करोगे, एनसीईआरटी में जितने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं, देखो फिजिकल का क्या 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 चीज़ है, फिजिकल में जितने न्यूमेरिकल वाले हैं उनके सबके फार्मूले एक तरफ से नोट कर लो आप। एक बात देखो, मैं आपको बताते चलता हूँ। देखो, पहली बात यह है कि जैसे जब आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हो, है ना,
फिजिकल के लिए जो है आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है, आपके जितने फार्मूले हैं न्यूमेरिकल जो भी है उनके फार्मूले को तैयार कर लो आप, फार्मूला बेस्ड। तो जो भी फार्मूले हैं उसको नोट कर लो आप, है ना, फार्मूला जो भी है वो तैयार कर लो, पूरा एक कॉपी बना लो, इसमें नोट कर लो। ऑर्गेनिक के लिए क्या करना है, कुछ रिएजेंट आप याद कर लो, जो भी रिएजेंट है उनको याद कर लो। इसके बाद रिएजेंट याद हो गए आपके, रिएजेंट के बाद नेम रिएक्शन तैयार कर लिया आपने, ठीक है। और बेसिक प्रॉपर्टी ये आपने तैयार कर लिया, तो आपके काफी चीजें जो है तैयार हो जाएंगी केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो मतलब नेम रिएक्शन हो गया, और उसका इंटरचेंज कन्वर्जन, साथ में एक और मैं चीज करूंगा, कन्वर्जन। और भी कन्वर्जन कहाँ का, एनसीईआरटी का कन्वर्जन, कहाँ पे कन्वर्जन हो रहा, कौन से रिएक्शन, एल्डिहाइड से कीटोन, कीटोन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड कैसे बनाओगे, वो कन्वर्जन आपको याद होनी चाहिए। तो वो बना लो आप टेबल। साथ में क्या करना है आपको, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते जाना है। साथ में आपको क्या करना है, नोट्स आपको तैयार करने चाहिए, अच्छे से तैयार करना चाहिए। एनसीईआरटी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हों एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हो उनको पूरी तरीके से तैयार करना है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर को भी तैयार रखना है आपको। तो पीवाईक्यू हो गया, नोट्स हो गया, एनसीईआरटी को क्वेश्चंस हो गए, एग्जाम्पलर हो गया, इतनी चीजें तैयार कर लिया आपका। मैं बता रहा हूँ सारी चीजें, केमिस्ट्री बहुत आसान आती है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अच्छा, अब दूसरी बात आई, देखें दूसरी बात ये आई, इसमें एक चीज और, एमएनएस यहीं तक नहीं होता है, फिर आता है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जब नीट में अच्छा स्कोर करोगे सीबीटी आएगा। सीबीटी के बाद फिर आता है इंटरव्यू आता है, और इसकी प्रैक्टिस आपको सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में ऑलरेडी कराई जाती है। तो ओवरऑल अगर देखें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है ये होता है आपका, आपने नीट में स्कोर किया, लगभग 400 प्लस स्कोर कर लिया आपने, 400, 450, 500 आपने स्कोर कर लिया ओवरऑल पूरे नीट के एग्जाम में। देन आप सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोगे, जिसमें जीके और इंग्लिश आती है, रीजनिंग थोड़ी मोड़ी आती है। उसके बाद इंटरव्यू टेक्निक की तैयारी सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी आपको कराती है, अच्छे से कराती है, जिसमें सबसे बड़ा रोल हमारे एमडी सर, डायरेक्टर सर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें भूमिका निभाते हैं। बच्चों को कैसे इंटरव्यू की टेक्निक के लिए कराया जाएगा, जिससे वहाँ पे फियर ना हो, वहाँ पे जो है घबराए नहीं बिल्कुल। तो जो हमारे सीसी सर हैं वो अपनी जो गाइडेंस है उसकी मदद से आज बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में, अगर आप देखेंगे तो ऑल इंडिया, अगर रैंक की बात करोगे तो देख लो ऑल इंडिया 1 रैंक, ये बदौलत है किसकी, हमारी पूरी टीम। और सबसे बड़ा रोल हमारे डायरेक्टर सर, सीसी सर का जो है रोल। नैन्सी देवी 1st रैंक, आप देखो ये जो है मोनिका यादव, ये भी 2nd रैंक, इसी बार की बात कर रहे हैं। और ये 4th रैंक जो है सरिता का, ठीक है। ये ऐसे स्कोर आप देखते हो। ओवरऑल अगर आपने देखा तो इसमें जो आपको स्ट्रेटजी मैंने बताई, अगर वो फॉलो करते रहेंगे, डेफिनेटली ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल नंबर और हेल्पलाइन नंबर हो गया, और साथ में www.centuriondefenseacademy.com पर जा सकते हैं, और कोई भी क्वेरी है तो वहाँ पे क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा रहा वीडियो आज का, और ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कैसा रहा वीडियो। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, आगे बात करते हैं। अपना ख्याल रखें, ओके, थैंक यू एंड जय हिंद। प्यार से पूरा वीडियो निकाल दिया। ये नहीं कि एक हल्का सा